सच बताया अनीता जी, हमरा ना लड्डू के भैया से बहुत ही तगड़ा झगड़ा हो गया। हाँ। ओ माय, यू टू। मेरा भी झगड़ा हो गया है। आप लड्डू के भैया से लड़ ली? लेकिन वो तो हमरे साथ हमरे कमरे में ही थे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरा विभू से झगड़ा हो गया है, भयंकर वाला। तो आप किस बात पे लड़ ली उनसे? शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़े का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? MIL, मदर इन लॉ। उनकी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। सासू माँ, शेम टू शेम। हमरा और लड्डू के भैया का भी झगड़ा ना अम्मा जी की वजह से ही हो गया। क्या बताऊं अंगूरी जी, इतने दिनों के बाद छुट्टी पर आए हैं। हाँ, इतना अच्छा माहौल बना था, इतना रोमांटिक माहौल था हम दोनों के बीच में। और आपको बताए, हमरे लड्डू के भैया भी ना ऐसे रोमांस को लेकर ना ऐसे बिल्कुल बावले हो रखे थे। रोमांस के कीड़े बिलबिला रहे थे उनके अंदर। देखो ना, इतना अच्छा माहौल और पता नहीं अचानक कहाँ से बीच में आ गई और सब कुछ चौपट कर दिया उन्होंने। यार, अब समझना चाहिए ना उनको। हाँ, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि समझना चाहिए ना लड्डू के भैया को। तिवारी जी को क्या समझना चाहिए? वो तो कबाब है। आपके अम्मा जी को समझना चाहिए, वो हड्डी है और वो कबाब के बीच में आ रही है। उन्हें नहीं आना चाहिए बीच में। लेकिन फिर हमारी अम्मा जी क्या करती? वो कहाँ जाती इतनी रात को? अंगूरी जी, दोनों अगर अपना ईगो थोड़ा साइड में रखे तो एक कमरे में आराम से रह सकती हैं। नहीं अनीता जी, तो वही बात हो गई ना कि एक ठो म्यान में दो दो तलवारें ना ही रह सकती हैं दोनों साथ में। हाँ। ओके, इसका मतलब कि उन दोनों का ईगो पैम्पर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम दोनों अपना सेकंड हनीमून कुर्बान कर दें। कैसी बातें कर रही हैं आप अंगूरी जी, बहुत ही वियर्ड है आप सच्ची में। और आप कितना स्टार फिश बातें कर रही हैं, स्टार फिश। आप मुझे सेल्फिश कह रही हैं? सही पकड़े हैं। अगर मैं अपने पति के साथ प्यार के 2 पल बिताना चाहती हूँ तो मैं सेल्फिश हो गई? हाँ, तो प्यार के 2 ठो पल चुरा लेती और उसके बाद अपनी सासू माँ को अंदर बुला लेती। You know what? अंगूरी जी, आज तक सब लोग मुझसे कहते थे कि आप जो है ना बॉडम है, लेकिन मैं हमेशा आपको डिफेंड करती थी। हमेशा कहती थी कि नहीं, अंगूरी जी बहुत अच्छी हैं, दिल की साफ हैं, बहुत ही प्यारी हैं। लेकिन नहीं, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत बड़ी बॉडम है, बॉडम। आप भी बुरा नहीं मानिएगा, पूरा मॉडर्न कॉलोनी सब लोग आपके लिए बोलते थे कि अनीता जी बहुत ही नखरेली और नकचड़ी हैं। हम हमेशा मना करते थे कि ना अनीता जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है। लेकिन आज हम बोलेंगे आपको कि आप बहुत बड़ी नखरेली और नकचड़ी हैं। चली गई पगली। तिवारी जी, हाँ, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई ढूंढ रहे हैं। आपसे मतलब? आप कढ़ाई ढूंढे या पतीला ढूंढे, आई डोंट केयर। एक पड़ोसी होने के नाते मैं जानना चाह रहा था कि सब ठीक ठाक तो है। भाभी जी कैसी हैं हमारी? पता नहीं। पता नहीं? ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, स्कूल के बताइए क्या बात है, मेरा दिल बैठ रहा है। मैं भी नहीं बैठ रहा, लेकिन बैठ रहा है। देखिए, हमारा आपका झगड़ा अलग है, लेकिन हमारी सेफ्टी अलग है। ओके? क्या बताएं भभूति जी, अंगूरी जो है अचानक हमसे रूठ के पता नहीं कहाँ चली गई। रूठ के चली गई? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? बस समय से काम लेते हैं आप। अब लड़ते क्यों भाभी जी से? अब हम क्या क्या करें भभूति जी, अचानक अम्मा हमारे कमरे में आ गई। उस वक्त तनिक हमारा थोड़ा वो मूड बन रहा था, तो ये बोलना जरूरी था क्या मतलब? कि हमारा
थोड़ा मूड बन रहा था। मतलब ये क्या तरीका है आपका? मैं गैर मर्द हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, फिर क्या हुआ? हो, इस सामान क्या है? फिर क्या हुआ? अब क्या होना क्या था? कहा ना कि अम्मा को देखकर अचानक हमारा मूड खराब हो गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अम्मा हमारे और अंगूरी के बीच में सोए। छी 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 तिवारी जी, छी छी छी, लानत है आप। किस तरह की औलाद हैं आप? अपनी माँ से कैसे बिहेव करते हैं आप यार? जिस माँ ने आपको 9 महीना पेट पे रखा, पाल पोस के बड़ा किया, वो तो अलग बात है कि बड़े होने के बाद आप खब्बीस बन गए, लेकिन देखिए, अगर वो आपके बीच में सो जाती तो क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या थी, बताइए मुझे। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनु भी मुझसे झगड़ा करके कमरे से बाहर निकल गई है। क्या? हाँ, लेकिन मेरा रीजन स्वार्थ नहीं है, बेटे का फर्ज है। मैं चाह रहा था कि मम्मी हमारे साथ सोएं, लेकिन अनु नहीं चाह रही थी। इस बात पे गुस्सा हो गई और कमरे से बाहर चली गई। कितने मिलते जुलते ख्यालात हैं हमारे और भाभी जी के, है ना? हमारे भी ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं मेरे और भाभी जी के। खैर, भाभी जी मिल जाए तो हमें इत्तला दे दीजिएगा, वरना हम रात भर सो नहीं पाए। नहीं मतलब, आपको हम दोनों की चिंता हो सकती है, तो क्या हमें आप दोनों की चिंता नहीं हो सकती बबूती जी? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। लेकिन तिवारी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अन्नू मुझे मिलेगी तो मैं कैसे मनाऊंगा उसको? हम भी यही सोच रहे हैं बबूती जी, अगर अंगूरी हमें मिल जाएगी तो हम उसे कैसे मनाएंगे? भाभी जी तो बहुत सिंपल सी औरत हैं, उन्हें मनाना तो बहुत ही आसान काम है। ये आपको ऐसा लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है बबूती जी। मुझे भी लग रहा है कि अन्नू मेरी बात नहीं सुनेगी, किसी और की बात पे ध्यान देगी। ऐसा लगता है आपको? तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आप अंगूरी को मनाइए, हम भाभी जी को मनाते हैं। हाँ? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। शुभकामनाएं। आपको भी ऑल द बेस्ट। आइए। गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है, आज सुबह सुबह अकेले अकेले जूस पिया जा रहा है। आप अकेले जूस नहीं पी सकते, आपको 2-3 लोग एक साथ लगते हैं जूस पिलाने के लिए। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। क्या है कि कोई छुट्टियों पे आए और ऐसे अकेले बैठकर जूस पीना बड़ा अजीब सा लगता है ना भाभी जी। आप हमें बुला लेती। क्यों, मैं आपको क्यों बुलाती? अरे हम आपके साथ बैठकर थोड़ा बतिया लेते। और मेरा अगर आपके साथ बतियाने का मूड नहीं हुआ तो फिर हम ऐसे चुपचाप भी बैठ सकते हैं। जो मैं अभी इस वक्त कर रही थी और आपने मुझे करने नहीं दिया। वैसे किसी ने भेजा है आपको इधर? नहीं नहीं, किसी ने भेजा नहीं, वो तो हमारे हृदय की व्याकुलता जो है आपके प्रति, वो हमें यहाँ खींच लाई। बुरा लगा क्या आपको? नहीं, इट्स ओके। अच्छा हो गया जो आप मुझे कंपनी देने आ गए। थैंक यू थैंक यू। देखा, हमें तो भाभी जी पता था, हमें पता था कि आपको हमारी कंपनी बहुत पसंद है। मैंने ऐसे कब कहा? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन वो बस ये भभूति जी नजर नहीं आ रहे भाभी जी। तिवारी जी, आप मुझसे बात करने आए कि विभू से? नहीं, जाहिर सी बात है, आप ही से बात करने आए हैं। तो कीजिए ना, क्या बात है? जी बोलिए। क्या है भाभी जी, देखिए, हम ऐसा समझते हैं कि छुट्टियों का आनंद तो परिवार के साथ ही आता है। अच्छा। और अगर जन्म देने वाली माँ साथ हो तो आनंद और भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको हेलन आंटी को उस कमरे में रहने देना चाहिए था। वो बेचारी वहां नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी बताइए। अच्छा अच्छा, कमाल है तिवारी जी। मम्मी के प्रति आपका प्यार देख के ना
मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। जी एक्चुअली भाभी जी आई एम अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। हाँ, आई नो। अंगूरी जी आई थी मिलने मुझसे, तो उन्होंने भी मुझसे बताया कि आपके मम्मी के प्रति आपको कितना प्यार है, कितना लगाव है। एक नंबर के दोगले इंसान हैं आप तिवारी जी। आपका अपना मूड किया तो अंगूरी जी से झगड़ा करके अपने ही मम्मी को कमरे से बाहर निकलवा दिया। यहाँ पे आकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि अपने मम्मी से प्रेम कीजिए और साथ निभाइए और जो भी है। भाभी जी माफ कीजिएगा, क्या है कि माँ और माँ में फर्क होता है। फर्क इंसान में होता है। आपका कैसे है ना तिवारी जी कि ज्ञान बांटो लेकिन खुद वो ज्ञान फॉलो मत करो। आपको बड़ा शौक है ना तिवारी जी कि किसके कमरे में कौन सो रहा है, क्या चल रहा है कि नहीं? नहीं भाई जी, हाँ हमारा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ आपका क्या मतलब था। वैसे तिवारी जी व्हाई डोंट यू ये कुछ कहा आपने? या रीड माय लिप्स केयरफुली। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। इस चश्मे में तो कट पीस लग रही है बाप। ये क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप यहाँ पर भी आके पौधों को पानी दे रही हैं? हाँ हाय दिया, खा बताएं भरभूति जी आपको, हमको ना अब ये आदत से मजबूर हैं हम पौधों को पानी देने का। हमको ना ऐसे तड़फड़ाहट होता है, बेचैनी होता है अगर हम पानी ना ही देते हैं तो। भाभी जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप एनवायरमेंटल वॉरियर क्या है हम? भाभी जी, आप तो एक कच्ची कली है जो कि अपने आसपास के फूलों का बड़ा ध्यान रखती है, लेकिन इसी फूल का कोई ध्यान नहीं रखती है। आप क्या बोले? जाने दीजिए, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो क्या हुआ ना, सुबह से ही हमको बहुत बेचैनी हो रहा था। हम पौधे ढूंढ रहे थे कि हमको कुछ पौधे दिखे और हम उनको पानी डालें, तब जाके ही पौधे हमको दिखे और हमको बहुत सुकून मिला। नहीं तो ना क्या हुआ, एक तो औरत दिखी थी हमको होटल में वहाँ लॉबी में, वो अपने बालों में कुछ फूल पत्ती लगाई थी, तो हम तो उनमें ही पानी डालने वाले थे परेशान होकर। भाभी जी so sweet, भाभी जी so sweet। और मैं एक बात कहना चाहूंगा भाभी जी कि आप जो है ना जुड़ी हुई हैं प्रकृति से, एक आपका लगाव है प्रकृति से। That's so mind-blowingly beautiful। वो तो बचपन से ही हमको ना स्ट्रेचर से बहुत प्यार है। स्ट्रेचर पे तो आपके लड्डू के भैया जाएंगे घर वापस। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी वो आप नेचर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि जब भी हमारा मन कछु बेचैन होता है, हम परेशान रहते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों के बीच आ जाते हैं। भाभी जी लेकिन इस वक्त आपका मन बेचैन और परेशान क्यों है? Why? क्या? Tell me। जाने दीजिए, घर का बात बाहर वालों को ना ही बताते हैं। भाभी जी मानता हूँ कि मैं बाहर वाला हूँ, लेकिन मैं तो घर वाला बनना चाहता हूँ ना। आप क्या बोले? मैं ये कह रहा हूँ भाभी जी कि बहुत अच्छी बात है कि बाहर वालों से बात नहीं करनी चाहिए घर की, लेकिन आप घर पे तो नहीं है ना, आप तो इस होटल में इस वक्त, राइट? क्या हाँ, सो सिंपल। ये बात भी ठीक बा। अभी तो हम घर पे ना आए हैं, होटल में हैं। घर की बात कीजिए ना फिर मुझसे। तो का है ना कि हम लड्डू के भैया से बहुत बहुत नाराज हैं। का हुआ ना कि अम्मा जी हमरे कमरे में आई रही कल रात को, तो बोली रही कि हम तुमरे और ये बैल मतबल की लड्डू के भैया के बीच में सोना चाहते हैं, लेकिन लड्डू के भैया मना कर दिए। ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो चाहूंगा कि वो जो मोटल्लो है वो आपके और तिवारी जी के बीच में सोए और रेगुलर सोए, हमेशा सोए। बड़ा मजा आएगा भाई गॉड। का मतलब? मेरा मतलब है कि वो मोटल्लो मतलब आंटी जी को बड़ा मजा आएगा कि एक तरफ उनका बेटा सो रहा है, एक तरफ बहू सो रही है, बीच में वो शी स्लीपिंग लाइक अ क्वीन। हमेशा का ना ही पता हमको, लेकिन बात ये है ना भरभूति जी की कभी कोनो मुश्किल आ जाए, हाँ कोनो समस्या हो तो एडजस्ट करना चाहिए ना लड्डू के भैया को। That's very correct भाभी जी, that's very हाँ, correct। और यही बात हम उनको समझाए रहे तो हमको डांट दिए, हम भी नाराज होकर कमरे से बाहर आ गए। हाँ आपने बहुत अच्छा किया भाभी जी। अब एक काम कीजिए, जाके आप अनु के पास बैठिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। जाइए। अब भरभूति जी देखिए हम ना क्या व्हाट? भाभी जी शर्माने वाली कोई बात नहीं। क्या है कि आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगी अनु के साथ ना, तो आपके भी अच्छा लगेगा, आपका मूड फ्रेश होगा। वो अगर ये दुनिया की आखिरी औरत भी होंगी ना, तब भी हम उनके पास ना ही जाएंगे, ना ही। लेकिन क्यों भाभी जी? वाई? इतना भोला ना ही बनिए आप। आपको ना ही पता कि वो हमरा कितना बेइज्जती की, हमको बॉडम बोली और पता है गवार भी बोली। व्हाट?
कब? हाँ, और आप चाहते हैं कि हम उनके पास वापस चले जाएं ताकि वो फिर से हमारी बेइज्जती करे। भाभी जी, आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशन नहीं थी आपको हर्ट करने की, एंड आई एम श्योर कि अनु की इंटेंशन भी नहीं होगी आपको हर्ट करने की। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं का? नहीं भाभी जी, आप झूठ नहीं बोल चुप रहे हैं। कीजिए, आप कचुनाई सुनना है हमको। हम सब समझ गए, आप हमको अपनी बीवी के पास ले जाना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं ताकि फिर से वो हमारी बेइज्जती करे। नो भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, हमको कचुनाई सुनना है। आपका भी असली चेहरा आ गया हमारे सामने। जाइए, हमको आपसे बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से बस। भाभी जी, चाहे आंधी आए या तूफान आए, मैं आपको इस मूड में छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाते हैं कि नहीं? नो, बहुत भारी है वो भाभी। दिस विल वर्क, क्या? हाय भैया, अच्छा लग रहा है। हम ही जाते हैं। हाय भैया, बस 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 भागते भागते मेरी मैं टैना बोल जाऊं। इससे अच्छा तुम दोनों यार मुझे खत्म कर दो। सारे खत्म होना मंजूर है, लेकिन दोस्ती के लिए स्वार्थी पनो सेल्फिश पनो छोड़ना मंजूर ना है तो को। मेरा ना दिमाग भिन्नौट हो रही है, कसम खा के कह रही हूँ। एक बात बताओ, त्याग करने के लिए क्या मैं ही हूँ? तुम दोनों में से कोई ना कर सकता क्या? सारे देख लट टिल्लू, तो कोई याद नहीं है एक बार चिकन का टुकड़ा कौवा की चोट से निकल के जमीन पे गिर गया तो मैंने बोलो तो कि तुम दोनों खा लो, मैं भूखो रह लूंगा। तो सारे जब त्याग किसने दिखाया तो बता जाए किसने दिखाया सारे। तो तूने अरे तो भूल गो, एक बार तेरे दोनों हाथ जल गए थे, तू जंगल गए हो तो लोटो लेके, तो तेरे नीचे की डेंटिंग पेंटिंग क्लीनिंग किसने करी थी? सारे किसने करी थी? तूने। और सारे एक बात और बताऊं, एक बार तूने एक बच्चा के हाथ से बिस्कुट का पैकेट छीन लो और सारे खुद अकेले अकेले खा लो, तो स्वार्थ पनो किसने दिखाया? मैंने दिखाया था यार, मैंने दिखाया था यार। कसम खा के कह रही हूँ यार, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी यार। अब वक्त आ गया है दोस्ती का कर्ज उतारने का। सबसे पहले टिल्लू जाएगा पेड़ के नीचे सोने के लिए, वो भी 6 घंटे के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम तीनों की इस दोस्ती के ऊपर कहानियां लिखी जाएंगी, मिसालें दी जाएंगी यार, क्या बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो चलो बढ़िया है, झगड़ा निपट गया है। अब पहले 6 घंटे टिल्लू पेड़ के नीचे सोएगा, है ना? हाँ सक्सेना भैया, एक छोटी सी आपसे इल्तिजा थी। आप ना एक चादर दे दियो अपने रूम से, मैं पेड़ के नीचे बिछा के सो जाऊंगा। हाँ हाँ टिल्लू, चादर का जुगाड़ हो जाएगा यार। अच्छा सुनो, आप लोगों ने ये भी फैसला कर लिया होगा ना कि जब टिल्लू के 6 घंटे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद अगले 6 घंटे पेड़ के नीचे कौन सोएगा? सक्सेना भैया, आपको हमारी दोस्ती की ताकत का ना पता। यू डोंट नो अवर फ्रेंडशिप पावर। सक्सेना भैया, हम एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सक्सेना भैया, टिल्लू ने ठीक कहा था कि दोस्ती को दूसरा नाम बलिदान है। आप देखियो, जैसे ही टिल्लू ना हंसते हंसते अपने 6 घंटे पूरा कर लेगा ना, वहां के बाद 6 घंटा के लिए मेरा टीका भैया अपने आप बाहर चला जाएगा। मेरे छोटे लल्ला मलखान, देख तू बाहर पेड़ों की ठंडी छांव ठंडी हवा खाना चाहते है ना, तो इसलिए हम इस बार हक तुझे देना चाहते हैं। तू बाहर जाकर पेड़ों के नीचे जाके सो जा। ना 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 टीका भैया, बड़े भैया के होते हुए ना छोटा भैया अपना हक जमाए, ये गलत बात है गई। पता आपको, मैं तो चाहता हूं कि अगला नंबर आपको ही होना चाहिए टीका भैया। करम जले मनखान, अगलो नंबर तेरो ये सारे। सारे या बेबी, गंदी नाली के कीड़े, सारे जो डंडा देखो है, 4 साल से ना जाकू सांडे को तेल पिला रहा हूँ, आज ही टेस्टिंग कर दूंगा। तेरे ऊपर बकवास कर रहे हो सारे गटर के टिश्यू, हमने हाथ में गुलाब का फूल ना ले रखो है, कांटो ले रखो है। और जब कांटो है ना, खाबों को ना है, तेरे पूरा उतार दूंगा पेट के अंदर, समझ गो?
तू जाओगा बाहर। अच्छा सारा वाह तुझे बता वाह रहा वाह, क्या बात है, वाह वाह टीका मलखान, वाह यार, कसम खा के कह रही हूँ भैये, अब भागकर मेरी आंखें खुली हैं। मतलब त्याग और बलिदान के भाषण देने वालों का त्याग और बलिदान देख लिया मैंने। मैं बावला ना हूँ, अब मैं पहले नंबर पे ना जाने का, पेड़ के नीचे सोने के लिए आई, समझ में? अच्छा हाँ तो लातों के भूत बातों से ना मानते सारे। लेट्स फाइट। यस। कहाँ को जा रही है तेरी तो, अबे तेरी मोटे गेंडे। I like it.